सारे मेरे सेठ लोग, लाला लोग और शेर भाइयों को नमस्ते। भाई कैसे परेशान हो रहे हो? ये मेरे पास बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट है या फिर जो पंच फेसलिफ्ट है, इनके फेसलिफ्ट का इंतजार करना है कि ना करें, क्योंकि भैया जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स है, लेट पे लेट हो रहा है, डिले पे डिले हो रहा है, न्यू ईयर का टाइम आ रहा है, किसी की ट्रिप है, किसी को फैमिली इमरजेंसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। आज की वीडियो में फटाफट से आपको सब समझा दूंगा किसको इंतजार करना चाहिए फेसलिफ्ट का, किसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हुआ ये है, अगर आपने मेरी 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की वीडियो देखी हो कि नवंबर में कौन सी 25 गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकी थी, तो उसके हिसाब से लोग अभी भी पंच खरीद रहे दबा के। भाई अभी भी ब्रेजा बढ़िया बिक रही है। I mean 2-4 हजार यूनिट का फर्क आया होगा, पर दबाकर सेल हो रही है। पर यार हमारे माइंड में क्या रहता है कि यार हम जो गाड़ी खरीदे ना, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, बेस्ट से बेस्ट चीज मिले। तो आज की वीडियो में सबको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप फेसलिफ्ट का वेट क्यों कर रहे हो? देखो गाड़ी तो अभी भी अवेलेबल है, यानी कि आप जाकर पैसे देकर पंच भी खरीद सकते हो, ब्रेजा भी खरीद सकते हो। हम फेसलिफ्ट का वेट इसीलिए करते हैं क्योंकि जब फेसलिफ्ट आता है तो वो कुछ नई चीजें लेकर आता है, कुछ एक्साइटिंग चीजें लेकर आता है। पर साथ ही में दोस्तों ये भी होता है कि कुछ चीजें बदलती ही नहीं है, वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली गाड़ी आपको उतनी जमती भी नहीं है और आपको ये और लगने लगता है कि भैया पुरानी वाली ही बढ़िया थी, इससे तो कुछ नया तो है ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ? उल्टा थोड़े बहुत पैसे भी बढ़ जाते हैं। सबसे पहले मोटी मोटी बात आपसे मैं कर लेता हूं दोस्तों कि क्या चेंज नहीं होगा, ताकि आपको एक क्लैरिटी आए कि भैया हाँ मुझे अभी वाली लेनी है या फिर नहीं लेनी है। सबसे पहले दोनों गाड़ियों के जो इंजन है सेम रहने वाले हैं। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन रहने वाला है जो पहले से ब्रेजा में आ रहा था। और अगर टाटा पंच की बात करूं तो उसमें भी आपको सेम ही चीज मिलने वाली है। हाँ, ब्रेजा की सीएनजी से लेकर थोड़ी सी तब्दीली होगी। जिनको सीएनजी लेनी है वो अभी वाली ना ले तो बेहतर है, क्योंकि ब्रेजा में अब अंडर द बूट सीएनजी होने वाला है, यानी कि अब आपको जो बूट स्पेस है वो एक्स्ट्रा मिलने लग जाएगा। पर पंच में ऐसा कुछ नहीं है। पंच में पहले से ही ट्विन सिलेंडर सीएनजी अवेलेबल थी, तो उनके लिए कोई नया एडवांटेज यहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज जो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी वो है दोस्तों गाड़ी की डायमेंशन, बूट स्पेस, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस। यानी कि जो जितनी लंबी चौड़ी गाड़ी अभी है वो बाद में भी रहेगी फेसलिफ्ट में। जो अंदर बैठने का स्पेस है, बूट स्पेस है, या फिर जो व्हील बेस होता है गाड़ी का कि पैर कितने फैल सकते हैं, वो सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। कुछ भी चेंज उसमें नहीं होगा। लास्ट में अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो सेफ्टी भी एज इट इज रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि भाई आपको पंच जो है 6 स्टार मिल जाएगी। ऑलरेडी उसके अंदर जो सेफ्टी आ रही है वही मिलेगी। एक तब्दीली हो सकती है कि अब जो पंच फेसलिफ्ट आएगी उसमें आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। अब जो लोग पुरानी पंच ले रहे हैं शायद उनको ये बात नहीं पता थी, या फिर उनको ये लग रहा होगा कि 5 स्टार ऑलरेडी पंच है तो क्या ही जरूरत है हमें एयरबैग्स की। ब्रेजा के केस में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड अभी भी आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ब्रेजा ऑलरेडी काफी सेफर है। ग्लोबल एनकैप से भी इसको 4 स्टार मिले हुए हैं। नया क्रैश टेस्ट होने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो नया आएगी ब्रेजा, उसका अगर क्रैश टेस्ट होता है वो 5 स्टार लाती है, तो आप कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हो कि भाई जो करंट ब्रेजा है वो भी 5 स्टार ही है। तो ये तो थी सारी बातें जहां पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। पर अब गेम होता है शुरू असली कि भैया फिर मैं रुकूं या मैं नहीं रुकूं, मैं क्या करूं? सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। देखो सबसे बड़े चेंजेस जो इन दोनों गाड़ियों में होंगे वो इन दोनों गाड़ियों की लुक्स में होंगे, यानी कि इनके जो एक्सटीरियर है वो चेंज हो जाएंगे। टाटा पंच में काफी ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद है। टाटा पंच जो ईवी आती है उससे इंस्पायर्ड आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। तो यानी कि सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर आप करंट वाली पंच लेते हो तो जब आप नई पंच देखोगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर चेंजेस नजर आएंगे नई पंच और पुरानी पंच में। इनफैक्ट अगर मैं ब्रेजा की बात भी करूं तो ब्रेजा के अंदर माइनर चेंजेस होंगे, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जो माइनर चेंजेस होंगे उससे कहीं ना कहीं गाड़ी की आइडेंटिटी काफी हद तक चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो रियर लाइट्स है वहां पर भी कनेक्टेड सेटअप आपको लाइट का देखने को मिल सकता है, पूरी कनेक्टेड टेल लाइट। और अगर हम फ्रंट लाइट्स की बात करें वहां पर भी माइनर चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो ब्रेजा के अंदर थोड़े बहुत इंटीरियर में चेंजेस होने की संभावनाएं हैं। जिस तरीके से मारुति स्विफ्ट में से वो टक टक वाला एसी हटा दिया था, हो सकता है कि एसी की, मैनुअल एसी की अब डिफरेंट यूनिट आएगी, जिससे थोड़े से बेटर आपको इंटीरियर्स लगेंगे। पंच में भी आपको ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि भैया मुझे करंट वाली गाड़ियां लेनी है या फिर फेसलिफ्ट का वेट करना है? देखो मैं आपको बिल्कुल सच सच बताऊंगा, अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है और आप अभी वाली गाड़ी लेते हो तो आपको ना कोई बहुत मेजर डिसएडवांटेज नहीं, क्योंकि इंजन आपका सेम रहने वाला है। डिसएडवांटेज खाली कहां पर है कि कार की रोड प्रेजेंस क्या है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं, आपको ये लगता है कि भाई नई गाड़ी अगर आ गई पंच या ब्रेजा और आप उसको देख देख कर परेशान होते हो, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा आप करंट वाली लो, और आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बचे कुछ महीने ही है। मैं आपको सच से बताऊं, मुझे लगता है 3-4 महीने के अंदर ये दोनों गाड़ियां आ सकती है। अगर आपके पास ये 3-4 महीने हैं तो आप इसका वेट करो। अगर आपके पास 3-4 महीने नहीं है, आप करंट वाली खरीदो और आगे बढ़ो।
डिसएडवांटेज जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी के अंदर चेंजेस जरूर होंगे, पर अगर आपको करंट वाली पंच, करंट वाली ब्रेजा बेटर लगती है, आपको कोई ऐसा मतलब नहीं लगता कि भाई मेरे को जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे फीचर इन गाड़ियों में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेजा में खासकर देखते हो भाई मोस्ट ऑफ द फीचर्स अवेलेबल ही हैं। ऐसे कोई फीचर ही नहीं है जो एक नॉर्मल आदमी को चाहिए होते हैं। आई मीन 360 कैमरा है, सनरूफ है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है बढ़िया। अगर आप ZXi वगैरह लेते हो वहां पर तो इंटीरियर लैंग्वेज भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब जो ब्रेजा आएगी ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ आ सकती है, वेंटिलेटेड सीट्स आ सकती हैं, पर उस टॉप वेरिएंट के प्राइसेस ZXi से जो अभी आ रहा है बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि जब फीचर बढ़ेंगे तो कार के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। सेम एक्सपेक्ट मत करना। अब देखो दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो है, ऑनेस्ट एडवाइस है, फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूं, तो आपको ये भी बता दूं, अगर आप करंट वाली ब्रेजा या पंच लेते हो और कुछ महीनों में नई ब्रेजा और नई पंच आती है, तो उससे एक बड़ा डिसएडवांटेज ये भी होता है कि आपकी जो गाड़ी की रीसेल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कल को जब आप उसे बेचने जाओगे तो आपका ना वो एक तरीके से थोड़ी सी ओल्ड ही मानी जाएगी, क्योंकि लोग जब उस टाइम पर यानी कि 7 साल बाद, आप 8 साल बाद बेचते हो, तब लोगों की जरूरत रहेगी कि जो नई वाली ब्रेजा आई होगी थोड़ी बहुत आपसे ऊपर वाली, उसकी तरफ वो जाएं। तो ये एक फैक्टर है। इससे फर्क कितना पड़ता है, कुछ 50,000 से 80,000 रुपए के आसपास रीसेल मार्केट आपकी जो कल को है गिरेगी, जो कि 8-10 साल बाद की बात है। अगर आपको इससे फर्क पड़ता हो तो ठीक है, नहीं पड़ता हो तो आप करंट वाली गाड़ी ले सकते हो। अदर देन दैट, अगर हम कार की मेंटेनेंस की बात करें, सर्विस कॉस्ट की बात करें, पार्ट की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब कुछ आपका सिमिलर रहेगा, माइलेज वगैरह इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपके खर्चे ना थोड़े से बढ़ ही सकते हैं, क्योंकि इन गाड़ियों के फीचर्स बढ़ेंगे। तो जब फीचर्स बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती हैं, सनरूफ हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, व्हाटसोएवर जो एक्स्ट्रा फीचर आएंगे। अब देखो, फीचर होते ही खराब होने के लिए, वो कभी ना कभी तो खराब होता ही होते हैं। गाड़ी का इंजन जब खराब हो जाता है कभी ना कभी, तो फीचर क्या ही है, तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना ही पड़ेगा। जितने कम फीचर होते हैं उतनी ज्यादा लो मेंटेनेंस कार होती है आपकी। अंत में आपको यह समझना है कि भैया आपको क्या करना है। देखो, मैं अगर आपकी जगह होता, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं शायद करंट वाली नहीं लेता, मैं नई वाली ही लेता। पर अगर मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भैया 4 महीने में, 3 महीने में लेना ही लेना है, न्यू ईयर की ट्रिप करनी है, व्हाटसोएवर, मैं थोड़ा समझदारी से काम लेता। या तो मैं कोई गाड़ी रेंट पे ले लेता, ठीक है, या फिर मैं किसी दोस्त से गाड़ी ले लेता, कोई सोल्यूशन निकालता, जल्दबाजी नहीं करता। या फिर अगर मुझे इनमें से कोई ऑल्टरनेट नहीं चाहिए, मुझे खुद की ही गाड़ी चाहिए, तो मैं ये भी कर सकता था कि भैया फिर मैं करंट वाली ही ले लेता, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हुए कि कोई बात नहीं, जो करंट लुक आ रही है मैं उसमें ही सेटल रहूंगा। कल को जब मैं ब्रेजा या पंच का फेसलिफ्ट देखता हूँ, आपने जो भी पसंद किया हो, तो मैं अपने दिल पे उस बात को नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी का इंजन वही है, माइलेज वही है, मेंटेनेंस वही है, और काफी हद तक ड्राइविंग डायनामिक्स, एरोडायनामिक्स सब कुछ क्वाइट सिमिलर ही। सो आज की वीडियो मेरा बस एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों की हेल्प करने का, क्योंकि कुछ लोग काफी परेशान हो रहे थे, और जब मेरे पास ऐसी मेल्स आती हैं तो समस्या दोस्तों ये हो जाती है कि आप ना सब कुछ नहीं बता सकते मेल पे, कितनी बड़ी मेल लिखोगे। तो मैंने सोचा काम करते हैं, बहुत सारे मेरे भाई हो सकता है परेशान हो रहे, एक वीडियो बना देते हैं। और एक छोटा सा सरप्राइज मेरे उन भाइयों के लिए जो बहुत समय से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। 2 दिन पहले मैंने अपना एक नया गाना बनाकर ड्रॉप करा है, जो कि स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल आईट्यून, इन सारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर भी सुन सकते हो। मैं गाने बनाता रहता हूँ और मैं काफी म्यूजिशियंस के साथ भी गाने बनाता हूँ। ये मेरा बस एक पैशन है। कार लवर तो मैं हुई, सबसे पहले तो देखो कार ही आती है, दिल में तो कार ही बसी हुई है, बट एक हॉबी होती है, पैशन होता है, तो म्यूजिक भी करता हूँ, वो सुन लेना और बताना कैसा लगा। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो को लेते हैं दोस्तों, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।